नहीं नहीं माते, बालक कितना भी महान हो जाए, उसकी माँ के लिए वह हमेशा बालक ही रहता है। माते, मुझे इस भार से मुक्ति दे दो। मैं तो आपका तुच्छ सेवक मात्र ही हूँ। मेरा आशीष तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा पुत्र, किंतु कल तुम्हें सिद्धिदात्री की साधना करके सभी नवरूपों का पुनः आह्वान करना होगा, तभी तुम्हारी ये साधना पूर्ण कहलाएगी। जो आज्ञा माते। धन्यवाद पुत्र। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। आज से अपना संपूर्ण जीवन अपनी पत्नी की खोज में लगा दूं। सारा जीवन नहीं बाबा, यहाँ से मात्र 24 योजन पूर्व आपको जाना है। वहां नदी के किनारे आपकी पत्नी रोटी बनाकर रहती है और आपके पुत्र का नाम कुमार है। हनुमान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अब आप जाइए बाबा, जाकर अपने परिवार को संभालिए। आपके बिना माता ने बहुत ही कष्ट उठाए हैं। मैं जानता हूँ पुत्र। अब आप सभी लोग भी मुझे आज्ञा दी। कल प्रातः मैं माता के नवरूप पिंड स्थापित करके माता सिद्धिदात्री की साधना करूंगा। ये नारद जी भी कब तक आएंगे? यदि प्रभु लौट आए तो मुश्किल में फंस जाएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम माते। कहाँ रह गए थे आप देवऋषि? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्षमा चाहता हूँ माते, आप आदेश कीजिए। बस एक अंतिम रूप। त्राहिमाम माते, त्राहिमाम। क्या हुआ देवऋषि? अब त्राहिमाम क्यों कर उठे हो? आपके आदेश पर मैंने हनुमान की परीक्षा और सहायता हेतु कितने रूप धारण कर लिए। मैं वृद्ध बना, मैं ऋषि बना, चोर बना, अघोर बना, पूष मानव बना माते। यहां तक कि आपने मुझे तपस्विनी स्त्री तक बना दी। मांत्रिक, मति ब्रह्मा, प्रीताधाम और कोड़ी की बात तो ना ही करे तो उचित होगा माते। इन 9 दिनों में आपने मुझसे जितने पात्र अभिनीत करवाए हैं, उतने तो मैंने कदाचित अपने संपूर्ण जीवन काल में भी नहीं किए होंगे। आपके जीवन में भी इतना रस कदाचित कभी नहीं रहा होगा देवऋषि। ये कथन तो आपने सत्य कहा माते। इतना आनंद मुझे आज तक नहीं आया। किंतु माते, जब मैंने हनुमान के शरीर को 2 भागों में बटा हुआ देखा, तो मेरे हृदय पर एक ऐसा प्रहार हुआ कि मुझे उससे उभरने में समय लग गया माते।
ये जानते हुए भी कि ये सब एक परीक्षा का भाग है। हाँ माते, ये जानते हुए भी कि ये एक परीक्षा का भाग है, मुझसे उस नन्हे बालक पर और अत्याचार होता सहा नहीं जाता माते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी परीक्षा में अब साथ नहीं देंगे? नहीं माते, इन अष्ट दिवस में मैंने आपका हर प्रकार से साथ दिया। यदि आप हनुमान से प्रसन्न होकर उन्हें आशीष दे ही चुके हैं, तो अब और परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? और मेरे अनुसार तो हनुमान ने आपके वर हेतु अपनी योग्यता से कहीं अधिक सिद्ध कर दिया है माते। किंतु अभी सिद्धिदात्री दिवस शेष है देवऋषि। और माता सिद्धिदात्री को चाहिए कि अब वो हनुमान की सभी शक्तियां और सिद्धियां लौटा दें। तो अब आप मुझे बताना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं नहीं माते, मैं तो केवल आपसे विनती कर रहा हूं। यदि आप हनुमान की और परीक्षा लेना चाहती हैं, तो मैं आपको नहीं रोक सकता। किंतु माते, मुझे क्षमा करें, मैं अब हनुमान पर होने वाले किसी भी अत्याचार का अंश नहीं बनना चाहता। देवऋषि, प्रणाम प्रभु। मेरा भी आपसे यही अनुरोध है। आपको हनुमान की परीक्षा लेनी थी, आपने ली। आपने हनुमान का तन, मन और आत्मा के स्तर पर सब कुछ निचोड़ दिया। अब क्या बचा है? अब तो छोड़ दीजिए उन्हें। ठीक है प्रभु। तो मुझे आज्ञा दीजिए माते। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। सिद्धगन्धर्वयक्षा घैरसुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धगन्धर्वयक्षा घैरसुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डी चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। माते, आ गया मेरा लाल? नहीं अंजना, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। कितने दिवस बीत गए, कहाँ है मेरा पुत्र नाथ? कब लौटेगा मेरा हनुमान? इतनी व्याकुल ना हो अंजना, हनुमान सबके हित के लिए निकले हैं और वो अपना कार्य समाप्त कर कर ही लौटेंगे। मैं अब हनुमान की और प्रतीक्षा नहीं कर सकती स्वामी। मेरे कान तरस गए हैं उनके स्वर सुनने को, और मेरे हाथों को उनको स्पर्श करने की व्याकुलता है, और मेरे मन में मेरे लाल को देखने की इच्छा। अंजना, देखने के लिए चक्षु चाहिए, और हनुमान सभी की नेत्र ज्योति लौटाने के उद्देश्य से सिद्ध हो गए हैं। जैसे ही हनुमान लौट आएंगे, आप उन्हें जी भर कर देख लेना। जब इस बार मेरा लाल वापस लौटेगा ना, तो मैं उन्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगी। ठीक है महारानी, कहीं मत जाने दीजिएगा अपने पुत्र को। कहीं नहीं जाने दूंगी ना, बस अपने समीप ही रखूंगी उन्हें। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डी चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेति
षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्ते तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डी चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्ते तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना प्रथम प्रणाम माते। आप सभी के दर्शन पाकर मैं धन्य हूँ। और तुम्हारी सेवा से हमें अति प्रसन्नता हुई है हनुमान। तुमने हमारी सभी परीक्षाओं को न केवल उत्तीर्ण किया है, अपितु हम सबका हृदय भी जीत लिया है हनुमान। माते, ये तो आपके आशीष के कारण है मैं आपकी परीक्षाओं में सफल हो सका। आंखें बंद करो हनुमान। आंखें बंद करो हनुमान। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुम्हारी सभी सिद्धियां प्रियजनों, मैं आपका पुत्र हनुमान। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मैं हर रात्रि आने तक का वचन नहीं निभा पाया। नहीं नहीं हनुमान, हमें आपसे कोई परिवाद नहीं। हम तो स्वयं लज्जित हैं कि आपके आने की प्रतीक्षा में हम धीरज नहीं धर सके और न जाने आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। लज्जित ना हो बाबा। जिन पर अधिकार होता है उन पर ही तो क्रोध किया जा सकता है। किंतु अब आपके लौटने से अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए था। अब आप आ गए हैं, हमें संतुष्टि है। किंतु प्रियवर, माता आदिशक्ति के नव रूपों की कृपा से मुझे आप सभी की नेत्र दृष्टियां वापस लाने का उपाय मिल गया। मैं अभी अंजन बनाकर आप सभी लोगों में वितरित कर दूंगा। तत्पश्चात आप सभी लोग पुनः दृष्टियुक्त होंगे। हनुमान जी की, हनुमान जी की, हनुमान जी की, हनुमान जी की, हनुमान जी की।